इसी कांटों भरे जीवन में हमें चलना पड़ता है, क्योंकि ये जीवन दुखों का जीवन होता है। मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है, तो हमेशा सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना आना चाहिए। तो जिस तरीके से एलोवेरा को पता नहीं इसमें कितने गुण हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी पता नहीं होता कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं। कौन कहते हैं जिस तरीके से पत्थर को पता नहीं होता कि इसकी कीमत। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम स्वस्थ हैं। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। तो मेरा नाम है पूजा। मैं हूँ चमोली ज़िले के प्यारे से सुंदर से गांव डुंगरी से, तो यहीं से अक्सर मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। आज शाम के समय मैं इधर गौशाले की तरफ आ रखी, क्योंकि पहाड़ों में अधिकतर कंटिन्यू गौशाले की तरफ आना पड़ता है। जो काम होता है यहीं से शुरू होता, खेती बाड़ी का जो भी घर का काम होता वही शुरू होता। तो ये पीछे खेत वगैरह देख सकते हो आप लोग। तो पहले आप लोगों को दिखाते हैं मौसम, तो फिर आप लोगों से किसी इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करूंगी। ये है आज का खुशनुमा, काफ़ी प्यारा मौसम, देख के एकदम मन खुश हो जाता। शाम 6 बजे का है ये मौसम, काफ़ी सुनहरा, काफ़ी सुंदर चोटियाँ, काफ़ी अच्छे पहाड़। तो ये रहा, धूप अभी इतनी है। आज का मेन मुद्दा, आज आप लोगों के साथ एक छोटा सा टॉपिक रखती हूँ। शांति। शांति किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं शांति किसी भोगों में नहीं, किसी पदार्थ में नहीं। शांति इंसान के अंदर से भगवान का दिया हुआ प्रत्येक प्राणी में रहता है, लेकिन हम लोगों की एक अक्सर कमी रहती है कि हम लोग उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमें जो मिलता है, जितना मिलता है, हम कभी भी उस चीज़ से खुश नहीं होते। हमें मिला होगा हम उससे भी ज़्यादा पाने की इच्छा करते हैं। तो अगर वो चीज़ हमें ना मिले तो हमारा मन अशांत हो जाता है, जो हमारे अंदर थोड़ी सी खुशी बची होती है। अगर जिस चीज़ को हम चाहते हैं वो ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। वहीं पे हमारा जो मन होता है वो अशांत हो जाता है, इसी से हम दुखी हो जाते हैं। कहते हैं हम जितना भोग विलास की चीज़ों में उलझे रहेंगे, हम उतने ही दुखी रहेंगे। क्योंकि हमारे पास जो है, जितना है, जैसा है, हमें हर पल उसी में खुश रहना चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ जितनी हमारे पास होती है, हो सकता उतना किसी और के पास ना हो। भगवान ने हमें जितना दिया, जैसा दिया, जो है उसी में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। उसी से हमें अपना आत्मा मन हमेशा खुश रखना चाहिए। तो हमें ऑटोमेटिक हमारे अंदर से हमें शांति की अनुभूति हो जाती है। अगर हम किसी के पास ज़्यादा देखते हैं तो हम बोलते हैं हमें भी इतना मिलना, हमारे पास भी इतना होता तो अच्छा होता। लेकिन अगर हमारे पास वो चीज़ भी अगर आ जाए तो हमारा मन और उससे भी ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। ये मन कभी भी संतोष नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमें सांसारिक चीज़ों में उतना नहीं उलझना चाहिए कि हमें ये भी मिले, वो भी मिले, ऐसा भी होना चाहिए। हमारे पास जो है, जितना है, जैसा है, हमें उसे भगवान की मर्जी समझ के उसको अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए, जितना भगवान ने दिया है। क्योंकि भगवान हमारे हित के लिए जितना होता है, जो हमारे पूर्वाध कर्म होते हैं, जितना हमें मिल जाता उतना हमारे भाग्य का लिखा हुआ होता है। हम मेहनत से, अपने कर्म से उसको बदल सकते हैं, लेकिन व्यर्थ का अपना मन अशांत करके, व्यर्थ की चिंता करके हम और भी दुखी हो जाते हैं। इसीलिए हमें जीवन में मेहनत करना चाहिए। कहते हैं अशांत मन और अशांत तन जिसका हो जाता, उसे जीवन में कभी भी कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि जिसको शांति नहीं तो उसको सुख कहाँ से मिल सकता? क्योंकि जिसके अंदर शांति है वहीं भगवान निवास करते हैं, वही जीवन में सुखी होता है। चाहे महल हो, चाहे झोपड़ी,
तो शांत और शांति पाने वाला झोपड़ी में भी शांत हो जाता है। अशांत आत्मा महलों में भी रख दो, अशांत तन वाले लोग वहाँ भी शांति को प्राप्त नहीं करते हैं। इसीलिए हमें और आप लोगों को भी जितना हमें मिला है उसी में हमें शांति, जिस तरीके से ये वृक्ष हमेशा स्थिर रहता है, हमें भी हमेशा अपने जीवन में स्थिरता रखनी चाहिए, क्योंकि स्थिरता रखने से जीवन में बहुत सारी सुख शांति प्रदान होती है। जिस इंसान के अंदर स्थिरता होती है वो इंसान बहुत शांत प्रिय होता है। सज्जनों द्वारा किया गया काम कभी उनके हित में नहीं होता। उसी तरह ये वृक्ष हमको यही सिखाते हैं, तो हमें भी इन्हीं की तरह स्थिर रहना चाहिए। ऊपर वाले ने हमें दिया है उसी को भगवान का प्रसाद समझ के जीवन में हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जितना है जैसा है जो है वो ऊपर वाले का दिया है। इसीलिए उसी में हमें अपने मन को शांत कर लेना चाहिए। जिस तरीके से एलोवेरा को पता नहीं इसमें कितने गुण हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी पता नहीं होता कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं, कौन सी क्वालिटी है। एलोवेरा विभिन्न गुणों से भरपूर होता है, वैसे ही प्रत्येक प्राणी भी गुण अवगुण के साथ ही उत्पन्न होता है। कहते हैं जीवन में कोई ना कोई गुण हर किसी प्राणी में होता है, क्योंकि बिना गुण के कोई नहीं। जैसे यहाँ पे ये एलोवेरा का प्लांट है, तो ये एक औषधि गुणों से भरा हुआ पौधा है, परंतु इस पौधे को स्वयं पता नहीं है कि ये औषधि गुणों से भरपूर है। जिस तरीके से यहाँ पे ये पुदीने का पौधा है, क्योंकि स्वयं पुदीने को ही ये ज्ञात नहीं होता कि ये एक औषधि है, ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों में काम आता है। तो उसी प्रकार हम मनुष्यों का जीवन भी है, हम में बहुत सारे गुण होते हैं, हमें अपने गुणों का पता नहीं होता, हम में क्या चीज़, क्या टैलेंट, क्या चीज़ हम में है। हम कहते हैं जीवन में सर्व सुखी वही होता है जो भगवान का चिंतन करता है। कोई मन से दुखी होता है, कोई धन से दुखी होता है, परंतु जीवन में सब लोग दुखी होते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम तन से दुखी जितना होंगे हम मन से ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि हमारा मन विषय भोगों की चीज़ों में ज़्यादा उलझा रहता। इसीलिए हम तन से ज़्यादा मन के दुखी हैं। जिस तरीके से कांटों में ये फूल खिलते हैं, क्योंकि इतने कांटों में भी ये फूल खिलते हैं, उसी तरह हम लोगों का जीवन भी है कांटों से भरा हुआ। तो इसी कांटों भरे जीवन में हमें चलना पड़ता है, क्योंकि ये जीवन दुखों का जीवन होता है। तो जैसे इस वृक्ष पे इतने सारे कांटों के मध्य ये फूल खिले हैं, और इन फूलों से देख सकते हो इतनी मधुमक्खियाँ, इतने जीव जंतु रसों को ले रही हैं। फिर भी कांटों के बीच में ये फूल भी, इतने जीवन में कितने भी दुख हो, चाहे कितने भी कांटे हो, लेकिन हमेशा मिठास और मधुरता और रंग अपने में हमें हमेशा रखने चाहिए। तो हमें इन फूलों से सीखना चाहिए। जिस तरीके से धरती माँ इस धरती को हमेशा हरा भरा रखती है, इसमें कुछ ना कुछ उत्पन्न करती रहती है, हम लोगों के हित के लिए इसमें अन्न वगैरह देती है, जिससे हम लोगों का पालन हो। तो उसी तरह हमें भी निस्वार्थ होकर हमेशा दूसरों के हित के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कहते हैं मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है, तो हमेशा सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीना आना चाहिए। तो हमें धरती माँ से कुछ ऐसे शब्द भी अपने जीवन में धारण करने चाहिए। ये कहते हैं जिस तरीके से पत्थर को पता नहीं होता कि इसकी कीमत क्या है, घर से लेकर भगवान तक इसी पत्थर से गाड़े जाते हैं। अगर ये ना हो तो शायद कुछ भी ना हो, क्योंकि चाहे भगवान की मूर्त हो, चाहे घर की मूर्त हो, सभी इसी से बनते हैं। तो उसी तरह हमें भी अपनी वैल्यू स्वयं पता नहीं होती कि हम हैं क्या। हम अपने जीवन को व्यर्थ की चीज़ों में गंवा देते हैं।
जिस तरीके से कहीं पहाड़ तो कहीं मैदान खेत, कहीं ऊंचा तो कहीं डाउन, उसी तरीके का हम लोगों का जीवन भी है। जैसे अभी डूबता हुआ सूरज है तो कल सुबह में फिर उगता हुआ सूरज निकलेगा, उसी तरीके का हम लोगों का जीवन भी है। जन्म होगा तो मृत्यु भी है, मृत्यु है तो जन्म भी है। ये प्रकृति का नियम होता है। जिस तरीके से अस्त होने के बाद उदय होता है, उसी उदय होने के बाद अस्त भी होता है। तो हमें प्रकृति बहुत चीज़ों से बहुत कुछ समझाती है, तो हमें हमेशा इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि एक जैसा जब सृष्टि की रचना करने वाले ने इतने सुंदर तरीके से इस सृष्टि को बनाया है, कहीं पे पहाड़ तो कहीं पे मैदान, कहीं पे ऊंचा तो कहीं पे कुछ, तो उसी तरीके से हम संपूर्ण प्राणी, मानव जाति के जो भी प्राणी हैं, हम लोग भी हैं। कहते हैं जो दूसरों के जीवन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कहते हैं कि दूसरों के पास मेरे से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें, जो दूसरों के घर पे, दूसरों के बच्चों पे, दूसरों के पति पे, दूसरों की पत्नियों पे जो लोग नज़र रखते हैं, उन लोगों का जीवन भी एक दिन इसी तरीके से अस्त हो जाता है। क्योंकि कहते हैं अस्त होते सूर्य का कोई वजूद नहीं होता। जिस तरीके से उदय होते वक्त सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जल दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य को नहीं दिया जाता है। तो वैसे ही कुछ जो ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों की चीज़ों पे नज़र रखते हैं कि इसका ये चीज़ अच्छा है, इसका घर अच्छा है, इसका ये बच्चा अच्छा है, इसका ये पति अच्छा है, इसकी ये पत्नी अच्छी है, तो उन लोगों का जीवन भी अस्त सूर्य के समान होता है। क्योंकि उनकी इच्छाएं हमेशा दूसरों की ही चीज़ों पे होती हैं। ऐसे लोग हमेशा असंतोषजनक और असंतुष्टि ही मन में रखते हैं। तो गाइज, आई होप कि आपको मेरे ये शब्द अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।